वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दिवाली की रोशनी की तरह आपकी अंधेरी ज़िंदगी में भी रोशनी आए। अंधेरी ज़िंदगी का आशय सिर्फ इतना है कि आपके लक्ष्य पूर्ति हो जाए, इसे अन्यथा न लें। साथ ही ये भी मंगल कामनाएं हैं कि अगली दिवाली आप लोग जब मनाएं तो सारा खर्चा आप अपनी सरकारी सैलरी से करें और अपने परिवार में खुशियाँ बांटें। दीपोत्सव की इन शुभकामनाओं के साथ साथ ही हमें एक चीज़ पर और विचार कर लेना चाहिए कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि रिट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फाइल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। इसके बहुत सारे निहितार्थ हैं, हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों रिट की परीक्षा तो होनी ही है। अगर फरवरी में नहीं तो मार्च में नहीं तो अप्रैल में, लेकिन परीक्षा तो होनी है। तो आप लोग फ़िलहाल तमाम तरह की बातों से ध्यान हटा दीजिए, हर तरह के प्रेशर से अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लीजिए और पूरा फोकस तैयारी पर कीजिए। सोशल मीडिया से अब आपको थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सोशल मीडिया अफवाहों का एक सोर्स है। हर कभी कोई न्यूज़ आ जाती है कि आज रिट की नोटिफिकेशन इस महीने आएगी, उस महीने आएगी, और थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं भी अब इन चीज़ों पर बहुत सोच समझ कर ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि किसी तरह का कोई भ्रम न फैले। अब चूंकि ये तय है कि रिट की परीक्षा होगी ही, तो ऐसे में आपका प्रधान उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपनी तैयारी पर फोकस रखें। कुछ लोगों के लिए रिट परीक्षा एक दबाव का काम कर रहा है। दबाव का काम इस सेंस में कि जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, उनके दिमाग पर एक तरीके से एक अनसर्टेन प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वो उस प्रेशर को अब सहन नहीं कर पाएंगे। दिनों दिन उन्हें लगता है कि अब समय निकलता जाएगा और इस समय के अनुपात में उनकी तैयारी नहीं हो पाती। ये प्रेशर उन लोगों पे ज़्यादा काम करता है जो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर पा रहे और समय निरंतर जा रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियो आज इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आज चूँकि रोशनी का दिन है, दीपोत्सव है, दीपावली है, एक बड़ा दिन है, तो आज आप शांत होकर कुछ देर के लिए बैठें और अपने आप से ये वादा करें कि अगली दिवाली पर जीत मेरी। अगली दिवाली जब आएगी तो मैं अपनी सरकारी तनख्वाह से अपने परिवार को खुशियाँ बांटूंगा। ये सोचना है, और इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह से फोकस्ड होना पड़ेगा तैयारी के ऊपर। अगर आज की तारीख तक, यानी आज दीपावली तक भी आपने अपना समय बर्बाद किया है, टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया है, टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं कर पाए हैं, कोई भी वजह रही हो, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, लेकिन कारण कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है जेन्युइन बात ये हो कि आपको वाकई टाइम ना मिला हो, आप किसी परेशानी में हो। उन तमाम चीज़ों को आज ख़त्म कर दीजिए। हम ये मानते हैं कि अगर आज पहला दिन माने या आज वो 0 पॉइंट आज मान लें कि अब तैयारी शुरू करेंगे, तो भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। आप लोगों को सिर्फ अच्छी रणनीति के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ इस तैयारी को करना है। रिट की तैयारी करने के दौरान आपको कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और वो खास बातें ये है कि तैयारी से ज़्यादा मायने रखता है रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी तैयारी को इस तरह से सिस्टमेटाइज करें कि परीक्षा तक आपके हर सब्जेक्ट में, यानी ऑप्शनल जो आपका प्रधान सब्जेक्ट है उसमें, लैंग्वेजेस में और CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपके कम से कम 3 रिवीजन हो जाएं। और ये संभव है, अगर अभी भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो ये संभव है। अब जो ये समय जाएगा ना आपका फरवरी तक का, ये समय ऐसा समय है जब 100 में से 80% लोग टूट जाते हैं और रेस से बाहर हो जाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि 10 लाख लोग रिट को फाइट कर रहे हैं, तो हकीकत यह है कि आपका जो कंपटीशन है ना, वो मुश्किल से 2 लाख लोगों के बीच में है। बाकी 8 लाख ऐसे लोग हैं जो बहुत जोश के साथ फॉर्म भर रहे हैं, बहुत जोश के साथ तैयारी का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, और उनमें से कोई अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएगा, कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई डेविएट हो जाएगा, तो ये लोग डायरेक्टली कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। वो परीक्षा में बैठेंगे तो सही, लेकिन सिर्फ भीड़ को बढ़ाने के लिए। तो आप देखिए कि क्या आप उन लोगों में तो नहीं हैं,
जो सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और भीड़ बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट आपको उन 2 लाख के अंदर होना चाहिए जिनके बीच जेन्युइन कंपटीशन होगा। ये कंपटीशन इन 2 लाख के बीच में होने वाला है और ये आपकी मानसिक दृढ़ता का कंपटीशन है, आपकी मानसिक दृढ़ता की कड़ी परीक्षा है, मैं कहूँगा अग्नि परीक्षा है। तो अब तक भी जिन्होंने समय बर्बाद किया है वो जाग जाएं और एक नए जोश के साथ आज के इस पावन अवसर पर शपथ लेते हुए कि मैंने अब तक जो किया सो किया, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से मैं अच्छी तैयारी करूंगा। अब से मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैंने जो टाइम टेबल सेट किया है मैं उसे पूरा कर सकूं। और अब आपकी रणनीति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ सोचा होगा। बस याद इतना रखें कि 3 रिवीजन हर हाल में आपके होने चाहिए। किसी के 4 हो जाते हैं तो और अच्छा, और जितने ज़्यादा रिवीजन आपके होंगे उतना आपके लिए बेटर है। इस परीक्षा के अंदर आपकी मानसिक शांति का बहुत बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल है। अभी जब मैं ये बात कहता हूँ तो काफ़ी लोग इसको बहुत लाइट वे में लेते हैं, लेकिन उन्हें इसकी गंभीरता का एहसास अभी नहीं है क्योंकि वो अभी परीक्षा में बैठे नहीं हैं। आप में से काफ़ी ऐसे होंगे जिनका ये पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत जोश जुनून के साथ वो तैयारी कर रहे हैं। मेरी भी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो सफल हो। लेकिन याद रखिए कि इस सफलता के अंदर अगर आपके ज्ञान का रोल 50% है तो आपकी मानसिक दृढ़ता का रोल भी अगला 50% है। दोनों तराजू के 2 पलड़े की तरह है। अगर एक भी कमज़ोर हुआ तो रेस आपके पहुंच से दूर चली जाएगी और इतनी दूर चली जाएगी कि आप उसे वापस रिगेन नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर हर दिन महत्वपूर्ण, हर घंटा महत्वपूर्ण और आपकी स्ट्रेटजी का हर पहलू महत्वपूर्ण है। एक सामान्य गलती जो अक्सर कैंडिडेट्स करते हैं परीक्षाओं में, उससे भी आपको बचना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो उनका मजबूत पक्ष है सिर्फ उसी की तैयारी करते हैं, अन्य चीज़ों को बहुत लाइट वे में लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मजबूत पक्ष अंग्रेजी है तो मैं क्या करूँगा, जब भाषाओं का मामला आएगा मैं अंग्रेजी को बहुत अच्छी तैयार करूँगा। मैं ये भूल जाऊँगा कि अंग्रेजी सिर्फ 30 नंबर की है, अगले 30 नंबर हिंदी के भी तो हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो आपका मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत बनाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो आपका कमज़ोर पक्ष है, जो आपकी एक्लीज हील है, आपकी कमज़ोरी है, उस कमजोरी को आप दूर करने का प्रयास करें और एक परफेक्ट रणनीति के साथ दूर करने का प्रयास करें। ज़्यादा समय उन विषयों को दें या उन चीज़ों को दें जिन विषयों में या जिन चीज़ों में आपको खतरा ज़्यादा है। जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा बहुत कम समय भी दोगे, थोड़ा सा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लोगे तो भी अच्छी खासी स्कोरिंग उसके अंदर आपकी हो जाएगी। लेकिन हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए, खास तौर से लेवल 1 वाले इस बात का ध्यान रखें क्योंकि उनके लिए तो सारी चीज़ें समान हो गई है। मैथमेटिक्स भी उनको पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, उनको हर चीज़ पढ़नी है। तो इन कुछ चीज़ों के साथ एक बार पुनः मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि शिक्षा मंत्री जी के जो बयान हैं और उनका जो ट्वीट है कि जल्दी ही इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बाद हम रिट का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इससे 2 बातें समझ में आ जानी चाहिए। पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अब रिट एक कल्पना नहीं रही, ये वास्तविकता है। आज नहीं तो कल, फरवरी नहीं तो मार्च और मार्च नहीं तो अप्रैल, लेकिन रिट का एग्ज़ाम होगा तो ज़रूर, ये तो तय हो गया। और दूसरी चीज़ आपको ये समझ लेनी है कि अगर अब भी आपने इग्नोर करने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ी और पढ़ाई पर ढंग से ध्यान नहीं दिया तो याद रखिए फिर आने वाला समय आपको 10 साल पीछे धकेल देगा। आपके बहुत सारे साथ वाले हैं जो गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे और फिर आपको अगली रिट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जितना सोचना है आज की इस दिवाली की रात में बैठकर सोच लीजिए। वैसे भी राजस्थान में पटाखे तो चल नहीं रहे हैं, शांति है, आप आराम से सोच सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे ना आज जिनका दिल थोड़ा सा हर्ट हुआ होगा जब उनके रिलेटिव से वो मिले होंगे, क्योंकि उनके रिलेटिव्स ने उन्हें वैसा सम्मान नहीं दिया होगा जैसा वो चाहते हैं कि उनके रिलेटिव्स उन्हें दें। और क्यों देंगे वो? क्योंकि आप अभी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं, आपकी कोई पर्सनल पहचान नहीं है।
लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं, आप हम उस तरह का सम्मान प्राप्त करें जैसा दूसरे कर रहे हैं, तो दूसरे अपनी मेहनत के बल पर इस मकाम पर पहुँचे हैं कि उन्हें अतिरिक्त सम्मान दिया जाता है। आप भी मेहनत करें, आपको भी मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।